आज हम हेलो हेलो भाइयों, राम राम भाई सारे भाइयों ने। हमने कहा था हम पढ़ेंगे, तो आज से हम जीके पढ़ रहे हैं। जो मेन मेन जीके में हम वही पढ़ेंगे। जैसे आज हम शुरू से पढ़ेंगे इतिहास, ठीक है। तो हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट ही समझेंगे कि इतिहास क्या है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी पेपरों में आती है इतिहास से रिलेटिव, वो सारा इतिहास ही आता है। जीके की इतिहास की बताओ। तो इतिहास का मतलब समझ लीजिए आप। इतिहास का मतलब है कि जो खोजों से प्राप्त ज्ञान हुआ है उसको हम इतिहास बोल देते हैं, ठीक है जी। अरे इसका शब्द कहाँ से निकला है? इसका शब्द निकला है हिस्टोरिया से। इतिहास का शब्द निकला है हिस्टोरिया से। ऐसे याद रखिए। इतिहास का अगर आपसे पेपर में पूछे कि इतिहास का शब्द कहाँ से निकला है, तो वो शब्द है हिस्टोरिया, ठीक है। और इसकी भाषा पूछे आपसे तो बता देना कि इतिहास की जो भाषा है वो ग्रीक है, यानी कि यूनानी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब चलो इसका बताते हैं कि इतिहास आपको पता है। इतिहास तो इतिहास के खोजकर्ता कौन है, किसने करी है? मतलब इसको पिता कह सकते हैं। इसके पिता का नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस इसके पिता का नाम है हेरोडोटस। और ठीक है। और इसको अगर आपसे ये भी पूछ सकता है पेपरों में कि संस्कृत में इतिहास के पिता को क्या नाम दिया गया है, तो संस्कृत में जो इतिहास के पिता है ना हेरोडोटस, उसको नाम दिया गया हरिदत्त, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मोटा मोटा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक कि इतिहास जो है, इतिहास शब्द कहाँ से निकला है? हिस्टोरिया शब्द से, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है? ग्रीक या यूनानी, ठीक है। और इतिहास का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे कि इतिहास का अर्थ क्या है, तो एक खोजों से जो प्राप्त ज्ञान हुआ है, मतलब खोज की हुई है। हमारे बाद जब पहले जो बहुत थे उन्होंने खोज किया है। ग्रीक यूनानी जो सबसे पहले आए थे उन्होंने खोज की। खोजों से पता चला कि हाँ भाई इसका, तो उससे पता चला कि इसका अर्थ है खोजों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। और इसके पिता हेरोडोटस है और संस्कृत में उसका नाम क्या दिया गया है? हरिदत्त। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हेरोडोटस की जो एक किताब है इसके नाम से, उस किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। इसी के नाम से बना है, इसको याद रखना है, हेरोडोटस हिस्टोरिका। हेरोडोटस की किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका, ठीक है। अब आ जाओ भाई इतिहास में। ये क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है भाई, एक मिनट, ये लिख रखा है कि इतिहास। अब यहाँ पे मैंने आप इतिहास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके छोटे छोटे में जो सारे टॉपिक आ सकते हैं, तो ये वही टॉपिक है जो आ सकते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। बस यही करके जाओ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास, इतिहास का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? जो इतिहास ये खोज की गई थी, इसका विभाजन जो किया गया है वो क्रिस्टोफर सेलियस के द्वारा किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि इतिहास का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ये याद रखना है क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है। इतना समझ में आया? वो पिता का नाम है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये विभाजन किसके द्वारा गया? क्रिस्टोफर सेलियस के द्वारा, ठीक है। इतिहास कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक का भारत। इतिहास कितने टाइप का है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन पुराने समय में, मध्यकालीन जो उसके बाद का युग था, ठीक है। आधुनिक भारत जो अभी चल रहा है, आप उसको कह सकते हो, ठीक है। इतिहास का नामकरण कैसे हुआ? इतिहास को ही का नामकरण हुआ, उसके अलग अलग है। जो कर आज हम इतिहास, ये हमारा इतिहास ही है जिसके द्वारा हम बोल देते हैं कि भाई इसका नामकरण किस किस के द्वारा हो? भारत। जैसे भारत है, अपना देश का नाम भारत है, बोल देते हैं ना भारत। जो राजा भरत के द्वारा इसका नाम रखा गया, नामकरण हुआ भारत, ठीक है। आर्यवर्त या, तो आर्यों के द्वारा, आर्यों का निवास स्थान था तो उनके द्वारा आर्यवर्त रख दिया। जम्बू द्वीप, द्वीपों का समूह, इसलिए इसका नाम ये भी है, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ ले कि इसका नामकरण, इतिहास का नामकरण किस किस के द्वारा हुआ है, तो वह नाम कोई पूछ ले कि इतिहास को क्या कहते हैं, नामकरण क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे। भारत भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, जम्बूद्वीप भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं और इंडिया भी बोलते हैं। मैं ये 5 चीज़, ठीक है। हाँ, एक और बोल देते हैं। मेनली आपको ये याद रखना है, वो तो हरियाणा का, वो तो मेन उसका हो गया है। तो ये जैसे भारत है, आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान है, इंडिया, ये याद रख लेना। इनका नामकरण पड़ा है, तो ये नामकरण इनके, भारत भरत के नाम पे, आर्यवर्त आर्य के निवास स्थान था, जम्बूद्वीप द्वीपों का है, हिंदुस्तान आपको पता ही है, और इंडिया इंडिया है उसके बाद जो बना हुआ, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। इसको एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। ये इतिहास का चैप्टर है, बस यही कर लेना और कुछ मत करना इतिहास से। इतिहास मतलब मेरा ये फर्स्ट चैप्टर है,
इसके बाद मैं और पढ़ाऊँगा पर मध्यकालीन प्राचीन भारत में क्या था, मध्यकालीन भारत में क्या था, वो भी पढ़ाऊँगा। बट अभी के लिए बस ये बता रहा हूँ आपको कि ये मोटा मोटा है, आप इसको तैयार कर ले। यही पूछेगा तो इनमें से पूछेगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। अब एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते जल्दी। और हाँ, थोड़ा ना जल्दी, जैसे सपोज करो आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको 2-3 बार रिवाइज करा करो। अगर ऐसे नहीं तो फास्ट फास्ट करा करो। इससे क्या होगा, इससे वो आपके मतलब एक चीज़ को बार बार करोगे ना तो वो ज़्यादा दिमाग पे असर करेगा, तो हमें याद रहेगा। जैसे इतिहास, इतिहास का शब्द कहाँ से निकलता है, हिस्टोरिया से। इसकी भाषा कौन सी है, ग्रीक व यूनानी। ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा पढ़ना। अर्थ, अर्थ क्या है, खोजों से प्राप्त ज्ञान का। इसके बताया ड्यूटेटस। संस्कृत में क्या नाम था, हरिदत्त, ठीक है। इनकी किताब का क्या नाम था, हिस्टोरी का। इतिहास का विभाजन किसके द्वारा हुआ है, क्रिस्टोफ सेलेरिस के द्वारा। इसके 3 प्रकार है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। इसका नामकरण के कौन कौन से है इतिहास का, भारत, भरत के, आर्यभट्ट के, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, अरेबिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल पढ़ाएंगे इससे अगला ये तीनों सारे टॉपिक, 2 3 4। बस अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें। हम बस मेन चीज़ ही पढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख लेना। मैंने अपने, जैसे मुझे समझ में आया, मैंने अपने पढ़ने के लिए लिखा था, मैं चलो बता दूंगा। आप भी इसको कोई नहीं ऐसे लिख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इससे अच्छा क्लियर होएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम भाई।